नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज। हमारे न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज से विनोद श्रीवास्तव संपादक की खबर। देश में होने वाला हर सार्थक बदलाव कुछ ताकतवर लोगों की वजह से नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ आने से हुआ है। उमाशंकर पांडे। पद्मश्री से सम्मानित श्री उमाशंकर पांडे लखनऊ में आयोजित भारत ग्रामीण संगोष्ठी इंडिया रूरल कोलोक्वी 2026 उत्तर प्रदेश चैप्टर के छठे संस्करण में बोल रहे थे। पद्मश्री से सम्मानित और जन योद्धा उमाशंकर पांडे ने आज लखनऊ में आयोजित इंडिया रूरल कोलोक्वी IRC 2026 के छठे संस्करण को संबोधित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के सोशल वर्क विभाग में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया ट्राइब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था ग्रामीण कल्याण सूत्रधार के रूप में महिलाएं कमजोर समुदायों को साझा समृद्धि की ओर ले जाना। युवा उद्यमिता, ग्रामीण आजीविका और महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता पहलों पर हुई पैनल चर्चाओं में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इनमें सर्वेश्वर शुक्ला, संयुक्त आयुक्त उद्योग, MSME और निर्यात संवर्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रवीणा चौधरी, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, रेणु मिश्रा, कार्यकारी निदेशक, एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ट्रस्ट आली, संदीप गिरी, प्रोफेसर, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय, पूर्णा रॉय चौधरी, चीफ फंक्शनरी और चीफ प्रोग्राम ऑफिसर, ट्रिकल अप इंडिया फाउंडेशन, सिद्धार्थ शंकर, डिप्टी जनरल मैनेजर, नाबार्ड और श्री हीरालाल IAS सचिव, राष्ट्रीय एकता विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार शामिल थे। भारत की विकास यात्रा में ग्रामीण विकास की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय एकता विभाग के सचिव श्री हीरालाल IAS ने कहा कि जब तक भारत के गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। समुदाय नेतृत्व वाले मॉडलों का विस्तार कर ग्रामीण भारत में समान और सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है। ये वर्ष 2021 से वार्षिक ग्रामीण संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए संतुलित और समावेशी विकास की जरूरत है, जो शहरों के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं, संस्थाओं और समुदायों को भी मजबूत बनाए, तथा समुदाय नेतृत्व वाले मॉडलों का विस्तार कर ग्रामीण भारत में समान और सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है। ये वर्ष 2021 से वार्षिक ग्रामीण संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2026 के चर्चा सत्र में तैयार की गई रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए ट्राई के एसोसिएट डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी ने कहा, ग्रामीण परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब महिलाएं केवल परिवार की आधारशिला तक सीमित न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्माता बनती हैं। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश ग्राम परिवर्तन के अगले केंद्र के रूप में उभर सकता है, जहां महिलाओं को संस्थागत नेतृत्वकर्ता और बाजार को प्रभावित करने वाली प्रमुख शक्ति के रूप में सक्षम बनाया जाए, ताकि वे स्थानीय व्यवस्थाओं को दिशा दे सके और दीर्घकालिक खुशहाली लाएं। सत्रों में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और उनके वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों, संस्थागत नवाचारों और साझेदारियों पर भी चर्चा की गई एवं ग्राम पंचायत स्तरीय स्वयं के आय की वृद्धि हेतु राउंड टेबल संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयं की आय से संबंधित प्रावधान, समस्या और समाधान पर चर्चा हुई, जिसमें पंचायती राज विभाग से उपनिदेशक पंचायत श्री मनीष कुमार, श्री प्रणव पांडेय, ब्रिजेश श्रीवास्तव, उपायुक्त श्रम रोजगार श्री ज्ञानेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त श्री अभिराम त्रिवेदी, लखनऊ विश्वविद्यालय से अंजलि मिश्रा, सहभागी शिक्षण संस्थान से अशोक जी एवं प्रधान उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अध्याय का समापन विशिष्ट अतिथियों के विचारों के साथ हुआ। भारत ग्रामीण संगोष्ठी के बारे में
ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया ट्राई का प्रमुख आयोजन भारत ग्रामीण संगोष्ठी वर्ष 2026 में अपने छठे संस्करण के साथ वापस आ रहा है। एक वर्चुअल श्रृंखला के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन आज एक राष्ट्रीय बहुराज्यीय मंच बन चुका है, जो नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साथ लाकर ग्रामीण भारत के लिए नए विचारों और ठोस कार्य योजनाओं पर चर्चा करता है। इस वर्ष 8 दिनों तक चलने वाली यह संगोष्ठी असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें आजीविका, सुशासन, जलवायु अनुकूलता, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और स्थानीय आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन विचार विमर्शों से प्राप्त सुझावों को ग्रामीण भारत के समृद्ध भविष्य के लिए व्यावहारिक कार्य योजनाओं में बदला जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सर, आज भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया है, किस तरह का पूरा सेमिनार है, क्या कहेंगे? आज 4 अगस्त है और आज भारत के इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1935 में भारत का जो आइन था उस समय का ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के समय उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और आज ही वो दिन है जब 1 से 8 के बीच में जो अगस्त क्रांति मूवमेंट हुआ था, उस हुआ था। और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं देश भर में रूरल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। ये एक ऐसे मुहिम है जिस समय सब लोगों ने एक सपने लेकर बाहर आए थे घर से और देश को आज़ाद करने के लिए एक के साथ एक दूसरे ने कदम लगा के जुड़ गया था। इसको हम लोग मनाते हैं इस समय को, और आज की जो दिन है उसी को मनाने का दिन है। आज वही सपने दिखने का, फिर दोबारा सपने को साकार करने का समय है, जहाँ पे हम इस देश को, इस धरती को और ख़ास करके हमारे ग्रामीण को उस सपने को एक साथ लेके आए, साकार करें और उत्तर प्रदेश को एक सुखाली, सुंदर, उत्तम प्रदेश बना पाए। उपस्थित हैं, मुख्य किस उद्देश्य पर आज यहाँ पर चर्चा होनी है? ये ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन जो कि देश के 8 राज्यों में काम कर रही है ग्रामीण विकास के लिए, खासतौर से महिलाओं के उत्थान के लिए। और इसका एक उद्देश्य है कि समाज, सरकार और बाजार इन तीनों को एक जगह पे लाना, जिससे कि ग्रामीण अंचलों में जो रहने वाले ग्रामीण लोग हैं और खासतौर से महिलाएं हैं, उनका आर्थिक उन्नतीकरण हो सके और इससे उनका सामाजिक और राजनीतिक भी परिवर्तन उसमें आए और उसमें वो विकास कर सकें। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है ये हर वर्ष होता है और इसको राज्य स्तर पर करते हैं और कुछ जिलों में या कुछ ब्लॉक स्तर पर करते हैं। और इसमें ये कोशिश होती है कि ग्रामीण विकास में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो एक मंच पे आए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के लोग हों या रिसोर्स एजेंसीज हों या गांव के या ज़िले के हमारे प्रतिनिधि हों या महिलाओं के समूह जो बने हुए हैं उनके अध्यक्ष, उनके रिप्रेजेंटेटिव हों और जो गाँव में जो एजेंसीज काम कर रही हैं उनके भी। तो इसमें आजकल क्या समस्याएं आ रही हैं उनकी बातचीत होती है, उसमें क्या सरकार की योजनाएं हैं उसकी बात होती है और एक नए रास्ते खुलते हैं कि क्या चीज़ संभव है, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छे से हुई है, जिसका उदाहरण लेके वो चीज़ दूसरी जगह पर भी की जा सकती है। और इसका एक संदेश जो है वो पूरे राज्य में जाता है और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं उनका भी नेतृत्व में भी इस बात को कहते हैं कि ग्रामीणों का अगर उत्थान होगा, ग्रामीण उत्तर प्रदेश का उत्थान होगा तो पूरा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उसका रास्ता भी गांव से होके जाता है और वो तभी संभव है जब हमारे समुदाय में खासतौर से महिलाएं आगे बढ़ें, क्योंकि ये कहा जाता है कि महिलाओं के खाते में अगर कुछ इनकम जाती है तो वो पूरे परिवार में पहुंचती है, उसका बहुत अच्छा सदुपयोग होता है। तो उस दिशा में चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन। सर, अभी तक कितनी महिलाएं संस्था से जुड़ी हुई हैं? जो संस्था जो है डायरेक्ट रूप से 10 जिलों के 10 ब्लॉकों में काम कर रही है और वहाँ पे उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन के अंतर्गत बनाए हुए स्वयं सहायता समूह और CLS और महिला कृषकों की संस्थाएं बनी हुई हैं और साथ ही साथ जो TRI है वो सरकार के साथ भी
राज्य आजीविका मिशन, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, मनरेगा जो जी राम जी के नाम से है, इसमें कार्य कर रही है। तो परोक्ष रूप से भी और अप्रोच रूप से भी महिलाओं के समर्थन में पॉलिसी बनाना, उनको इन्फ्लुएंस करना और उसकी मॉनिटरिंग के लिए फीडबैक लगातार देती रहती है, जिससे कि समस्त 75 जिलों की ग्रामीण अंचलों में जो रहने वाली महिलाएं हैं उनको लाभ पहुंच सके। थैंक यू। सर, आज TRI का प्रोग्राम है, लेकिन विकसित भारत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? योगदान क्या है? योगदान तो ऐसे बड़ा सर्वविदित है। कहा जाता है कि जो महिला होती है वो 2 घर का चिराग होती है। घर में जहाँ पैदा होती है, दूसरे घर में जहाँ वो शादी को करके जाती है। आज के डेट में जो महिलाओं का भूमिका है, आज रिजल्ट आप देखिए, बहुत तरह के रिजल्ट आते हैं, नीट के आते हैं, यूनिवर्सिटीज के आते हैं, कन्वोकेशन होते हैं। तो महिलाओं या बच्चियों का जो परसेंटेज हो पुरुषों से ज़्यादा हो रहा है। तो महिलाओं का जो योगदान विकसित भारत में है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इधर पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा इसमें प्रगति हुआ है और ये एक अच्छा इंडिकेटर है समाज के विकास में, विकसित भारत के विकास में। उनका योगदान अद्वितीय है और रहेगा, और बिना उनके योगदान के हम सोचें कि विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा कर ले तो ये संभव नहीं है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, हमारे प्रदेश की गवर्नर महिला है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड जो हैं वो महिलाएं हैं। तो हम सभी लोगों को महिलाओं के विकास में और उनको आगे लाने में हर सार्थक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनसे विकसित भारत का जो उद्देश्य है प्राप्त करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। सर, आज इंडिया रूरल का प्रोग्राम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? TRI की तरफ से जलवायु परिवर्तन को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, कौशल विकास को लेकर, बहनों की शक्ति बहनों के हाथ में रहे, इस विषय पर एक अच्छा प्रयास किया है। मैं चूँकि पानी का विद्यार्थी हूँ, पर्यावरण का विद्यार्थी हूँ, पिछले 30 साल से पानी और पेड़ प्रकृति के लिए पढ़ाता रहता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है। आज यहाँ वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ रहेंगे, उनके जो विभिन्न जिलों में मैंने देखा है, अधिकारी के मन हीरालाल साहब को भी इस कार्यक्रम में हैं और भी अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम खुद में अपने को रोजगार से सृजित करें, खुद को खड़ा करें, खुद आगे आए। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कुछ करने के लिए नहीं है। हम पेड़ बचाएं, पानी बचाएं, मिट्टी बचाएं, हवा बचाएं। आज जो पूरा जहर खेती हो गई, 4 लाख टन यूरिया, 2 लाख टन DAP, 1 लाख टन पोटास एक खेतों में जा रहा, जहर जा रहा। हमारे देश में 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। ये पूरी जो खेती है 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसके पास सिंचाई के साधन है। बाकी सारी भूमि 10 करोड़ भूमि के पास है, तो भूजल है या तो वर्षा जल। हमें वर्षा की एक एक बूंद को बचाना है, पानी को बचाना है, पेड़ को लगाना है, और गांव के जो नौजवान हैं उनको कैसे रोजगार, गांधी जी ने कहा था कि विकास का जो भारत का विकास है गांव से निकलता है। हम गांव जब तक सशक्त नहीं करेंगे, अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा नारा पूरा नहीं होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सबको 140 करोड़ व्यक्ति को मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा। मीडिया की भी अपनी अच्छी भूमिका है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, स्वच्छ संस्थान भी अच्छा काम कर रही है। हम सब जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो गाँव में काम कर रहे हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये समाज में जाकर के ये नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जिसने तालाब नहीं देखा, कुआं नहीं देखी, नदियां नहीं देखी, उनमें नहाए नहीं हैं, पानी नहीं पिए हैं, ऐसे में उन युवाओं को तैयार करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम इस कार्यक्रम में बहुत बहुत